वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए। संतोहन क्या कहते हैं, हम उनके वाणी की सुनना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन हमें किधर ले जाता है? जीवन की ओर। जीवन की ओर चलना है कि मृत्यु की ओर चलना है? मृत्यु की ओर जाना है कि जीवन की ओर जाना है? आइए, जब जीवन को आगे बढ़ना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। हालेलुया। वचन में किधर ले जाता है, हम उसके वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। देखो, हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह की सिवा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता हो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वो पाप में, बुराई में कभी भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। यदि हम कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि अपने पाप को हम स्वीकारते हैं, अपनी गलतियों को हम पेश करते हैं, देख लो, अपनी सारी गलतियों को प्रभु के सामने हमें रखना। हालेलुया। अपनी गठरी के खोल देना है, अपनी पाप और बुराई की गठरी के खोलना है। देख लो, वचन में लिखा, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हालेलुया। यदि हमें स्वीकार करना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया। इतने तो कहने वाला कोई नहीं है, इतने कहने वाला तो कोई दुनिया में नहीं है, इतने कोई नहीं कह सकता है, मगर हमें यही कहना है। हालेलुया। हमको यही कहना है, यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें अपने पापों को प्रकट करना है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। हम पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करेंगे। हालेलुया। जो अपना पाप छिपाता है, जो अपने पाप को छिपाता है, अपनी गलतियों को छिपाता है, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी गलती के छिपाता है, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपनी गलतियों को प्रकट कर देता है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैंने पापी हूँ। हालेलुया। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। इतने कहने वाला तो कोई नहीं है। रहना चाहिए कि नहीं? हर इंसान में पाप करता है। हालेलुया हालेलुया। पूरे संसार में हर व्यक्ति पापी है। हालेलुया। तो हमें अपने पापों को प्रकट करना कि नहीं?
क्या कहना है? हे प्रभु मुझ पर दया कर क्योंकि मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूं। कहना है कि नहीं? हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं जन्म से लेकर आज तक मैं पाप किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आज से अपनी गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगना है। अपने सारे अपराधों के लिए प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूं। प्रभु ने आपके एक एक अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और हर अधर्म से शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपाएगा, अपने पापों को छिपाएगा, अपने गलतियों को छिपाएगा, हानि वही का होगा। उसके परिवार का हानि होगा, उसके पूरे परिवार का हानि होगा, उसका हानि होएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए प्रभु के सामने कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है ना, कोई नहीं कहता ना कि मैं पापी हूँ, नहीं कहेगा। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी धर्मी नहीं है। हालेलुया, इस संसार में एक व्यक्ति कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई धर्मी नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ओयल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या हम 13 में, ओयल नबी कहते हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र फाड़ करके नहीं, अपने कपड़े फाड़ करके नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने कपड़े फाड़ के नहीं, अपने हृदय फाड़ कर पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय से पश्चाताप करो, अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास लौटता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने पापों को प्रायश्चित करता है, अपने पापों को प्रकट कर देता है, वो व्यक्ति प्रभु की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु की ओर आगे बढ़ता है कि नहीं, तो प्रभु उनके तुरंत गले से लगा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। राजा के लड़का उड़ाव पुत्र ने कहा किया कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, अपने पिता से कहूंगा, प्रभु मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं। हमें अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। देखो, अपने मन में वो ये सवाल रखता है कि चलूंगा तो मैं अपने पिता से यही कहूंगा। देख लो, अपने पिता के पास ये कहने के लिए उड़ाऊ पुत्र जाता है। जान जाओ, पूरी संपत्ति बेचकर अय्याशी में सब उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में उसको होश आता है कि मैं अपने पिता के पास चलूंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। उसके पछतावा हुआ, वो पछताया, और जब पछताया तो कहाँ लौटा? अपने पिता के पास लौटा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके जीवन में पछतावा का भाव आया तो उन्होंने कहीं नहीं लौटा, अपने पिता के पास लौट कर कहा, हे पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं।
हालेलुया। हालेलुया। और उनका पिता ने क्या काम किया, तुरंत उनके गले लगाया और कहा, नौकर लोगों से कहा, जाओ सुंदर सुंदर कपड़ा लिया कर इनके पहनाओ, जूता पैर में डालो, इनके हाथ में अंगूठी में अंगूठी पहनाओ, जाओ नाचने गाने वाले से कह दो कि नाचे गाए, मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है, बड़े बड़े बछड़े मारे खाए, खिलाओ, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ मेरा बेटा वापस चला आया। हालेलुया। जब अपने हम पापों के लिए पछताते हैं, माफी मांगते हैं, तो हमें पिता की ओर लौटना पड़ता है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैंने पछताया, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगा, तो उतने ही तक नहीं, अपने पापों के प्रायश्चित करने के मतलब, अपनी गलतियों की माफी मांगने के मतलब, अपनी गलतियों को याद करने का मतलब, हम पिता की ओर लौट रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि वह करुणामय दयालु है। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु अपने ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय दयालु और अत्यंत सहनशील है। हालेलुया। वह अवश्य ही दबृत हो जाता है। हालेलुया। वो प्रभु इतना करुणामय है, इतना दयालु, इतना करुणामय है कि जब उसके पास आप लोग लौटेंगे, वो आपके गले लगाएगा। हालेलुया। वो दया से इतना दबृत हो जाता है, इतना करुणा से, दयालुता से दबृत हो जाता है कि आपके तुरंत अपने गले लगा लेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें उसके सामने अपने पापों को प्रकट करना, पश्चाताप करना है। हालेलुया। यदि हमें लौटना है तो हमें प्रभु के पास लौटना है। और कैसे लौटना है? अपने पापों पर पछताते हुए हमें प्रभु की ओर लौटना है। हालेलुया। अपने पापों को पीछे रखो, गलतियों को पीछे रखो, अपने अपराधों को पीछे रखो, आप प्रभु के सामने हाथ तरफ बढ़ाओ। हालेलुया। अपने पापों को पहले आगे रखो कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। छिपाएगा नहीं ने, जो अपने पापों को छिपाएगा वो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। इज़ेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 18 पद संख्या हम 27-28 में। हालेलुया। यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया। 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 देख लो वचन में लिखा, यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ हमारे पास में ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी मेरे पास में आदत है कि मैं कभी सालों से मैं छुड़ा रहा हूँ, मैं छुटी नहीं पा रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, फिर भी मेरे पाप में ये वो आदत मेरा छूटा नहीं है। इस तरह के बहुत लोग दुनिया में पड़ेगी नहीं। मेरे पास एक ऐसी आदत है कि अभी तक वो आदत मेरा छूटा नहीं है, बड़े पुराना मेरे बचपन का आदत मेरा है, अभी तक वो गया नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है,
तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। तो अपने सारे पुराने से पुराने पापों को, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने पेश करना पड़ेगा और कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। क्या कहना? प्रभु मुझ पापी पर दया कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी और अपराधी हूँ, मैं जन्म से अपराधी हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। तब प्रभु क्षमा करेगा कि नहीं? जब प्रभु क्षमा कर दिया तो फिर ऐसा हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया तो बार बार मत सोचो कि बार बार मैं यही काम करूंगा, जाके प्रभु से माफी मांगूंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 4 पद संख्या हम 7 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, धन है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन वह मनुष्य जिनके पापों का लेखा प्रभु नहीं रखता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, धन है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं। वो धन है कि जिनके अपराध प्रभु ने माफ कर दिया। हालेलुया। धन वही व्यक्ति है, महान वही व्यक्ति है जिनके अपराध प्रभु ने माफ कर दिया। हालेलुया। आइए तो हम तब रोज अपने पापों के लिए माफी मांगेगा कि नहीं? हम लोग रोज पाप करते हैं कि नहीं? प्रतिदिन पाप करते हैं कि नहीं? रोज हर दिन पाप करते हैं। सुबह से लेके शाम तक मैं कितने बार मैं निर्णय लेता हूँ, मैं क्या क्या निर्णय लेता हूँ, क्या क्या मैं सोचता हूँ, क्या क्या मन मस्तिष्क में मैं सोचता हूँ, किसके विरुद्ध मैं सोचता हूँ। एक जबान से, मन से, कर्म से, वचन से सारा दिन पाप होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? एक कपड़े के लिया के इसी कमरे में टांग दो, 10 दिन तक मत कचारो, देखो मैं गंदा लगता है कि नहीं? गंदा लगेगा कि नहीं? गर्दा जुड़ जाएगा कि नहीं? जुड़ेगा कि नहीं? इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, कितने अच्छे कपड़े उठाकर बढ़िया से करके घर में टांग दो, एंगल पे टांग न दो, 10 दिन के बाद में झाड़ो दो, गर्दा निकलता है कि नहीं? हर मनुष्य इसी तरह रोज प्रतिदिन पाप करता है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य वह मनुष्य जिनके पापों का लेखा प्रभु नहीं रखता है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जिनके पापों का हमारा परमेश्वर लेखा नहीं रखता। हालेलुया। हमें हर दिन हर रोज कहना कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं। रोज कहना है कि नहीं? रोज शाम सवेरे प्रभु के सामने घुटना टेको तो यही कहो, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु जन्म से लेकर आज तक जो अपराध किया प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा, जबान के द्वारा, हे प्रभु जो कुछ हमसे पाप हुआ है मन, कर्म, वचन के द्वारा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। तो प्रभु अपराधों को क्षमा कर दिया कि नहीं? प्रभु अपराधों को क्षमा करेगा और यहाँ आपके पापों को क्षमा कर देगा। आपको प्रभु ने शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा, कोई साबुन बत्ती लगाने से नहीं, निरमा पाउडर, एक्सल साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय साफ करने के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और कपड़े साफ करने के लिए निरमा से साफ करो, साबुन से साफ करो। एक कपड़े साफ करने के लिए है, हृदय साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अपने पापों को उनके सामने प्रकट करना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। सारे लोगों को यीशु